औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है और मुसलसल सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो हमारा बड़ा इमाम बाड़ा है, आसिफ़ी इमाम बाड़ा, जिसमें एक लड़की दर में जो वहाँ का मेन दर है उस पर डांस कर रही है और वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखिए, इससे पहले भी 2014 में मुसलसल बड़े इमाम बाड़े को 22 दिन के लिए इसीलिए बंद किया गया था कि वहाँ पर बड़े इमाम बाड़े की बेहुरमती की जा रही थी और लड़के लड़कियाँ जोड़ा बनाकर वहाँ की छतों पर बदतमीज़ी करती थी और वहाँ के पार्कों में बैठती थीं, हंसी मजाक होते थे, ऐसे फ़ोटो, अश्लील फ़ोटो डाले जाते थे जो देखे नहीं जा सके। मैं ये बता देना चाहता हूँ, अज़ादारी बोर्ड का ज़िम्मेदार होने के नाते ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक धार्मिक प्लेस है। इमाम बाड़ा हमारी अक़ीदतों से, शियों की अक़ीदतों से जुड़ा हुआ इमाम बाड़ा है और इसमें जो भी बेहुरमती इस मुसलसल की जा रही है ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी जैसा कि पता चला है कि हुसैनी टाइगर्स के भी लोग वहाँ पर गए थे और उन्हीं ने वहाँ पर एहतिजाज दर्ज कराया है और मुसलसल और भी उलमाए किराम इस बारे में बयान दे रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 2014 में ख़ुद डीएम साहब का वीडियो मौजूद है कि उन्हीं ने धरने पर आकर ये बात कही थी कि यहाँ ये धार्मिक प्लेस है और ये एक इमाम बाड़ा है, ये एक इबादत गाह है, यहाँ नमाज होती है, यहाँ मजलिस होती है। मैं इस बात की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि यहाँ पर कोई भी लड़की या कोई भी औरत आएगी तो बाहिजाब आएगी। इसी बात पर वो एहतिजाज ख़त्म किया गया था जो मुसलसल 22 दिन तक चला था और छोटा इमाम बाड़ा और बड़े इमाम बाड़े में अंजुमनों ने ताला लगा दिया था और मुसलसल अंजुमनें रोज़ सुबह और शाम बैठती थीं। तो ये एहतिजाज इसी बात पर ख़त्म किया गया था, डीएम की रिक्वेस्ट पर और बड़े अधिकारियों की रिक्वेस्ट पर, कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि इस बड़े इमाम बाड़े की बेहुरमती हो। लेकिन इधर कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर डांस करते हुए फ़ोटो आ रहे हैं और इस तरीके के फ़ोटो हमारी इबादत गाह से आ रहे हैं, तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अज़ादारी बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी मीसम रिजवी और तमाम अंजुमनें जो अज़ादारी बोर्ड से जुड़ी हूँ उनकी तरफ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि अगर अब ऐसा कोई भी वाक़या सामने आया तो गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहतिजाज के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और इस सिलसिले में एक बड़ा एहतिजाज होगा। और डीएम साहब भी ये समझ लें कि ये धार्मिक प्लेस है, ये हमारी अक़ीदतों से जुड़ा हुआ है, शियों की अक़ीदतों से जुड़ा हुआ है। यहाँ मजलिस भी होती है, यहाँ मातम भी होता है, यहाँ नमाज भी होती है। तो अगर अब कभी भी यहाँ कोई शूटिंग हुई या इस तरीके का डांस हुआ या गाने बजाने का वीडियो जारी हुआ तो ये समझ लें कि हम लोग पूरी तरीके से एहतिजाज करने के लिए तैयार हैं और सड़कों पर उतरेंगे और फिर अपना बड़ा इमाम बाड़ा अपने ही लोगों के हाथ में ले लिया जाएगा। फिर डीएम ना रहेंगे और ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का आदमी रहेगा, क्योंकि ये हमारे धार्मिक प्लेस है, हमारी अक़ीदत से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा आगे के लिए उनको ये चिताया जा रहा है कि वो इन सब चीज़ों पर बैन लगाएं और इन सब चीज़ों को रोकें। और ख़ास तौर से हमारे वहाँ जो शिया गाइड्स हैं सबसे ज़्यादा आफत वही करते हैं। जब 22 दिन तक इमाम बाड़ा बंद रहा तो यही गाइड आए थे मौलाना के पास कि साहब खोल दीजिए, हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं, हमारे घर में फाके हुए जा रहे हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट भी मान ली गई थी कि चलो ठीक है कि ये लोग आगे ख्याल रखेंगे, लेकिन उन लोगों ने भी अपना पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तो उनसे भी मेरी इस गुजारिश है कि वो फ़ौरन इन सब चीज़ों को देखकर हम लोगों को सूचित किया करें, हम लोगों को बताया करें, ताकि हम लोग गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा कर सकें। और आगे के लिए ये बात कही जा रही है कि अगर ऐसे वीडियो आगे जारी हुए या सामने आए तो हम लोग भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ और जो, क्योंकि चेयरमैन डीएम होते हैं, तो डीएम साहब के ख़िलाफ़ हम लोग एहतिजाज के लिए उतरेंगे।